तो बच्चे ये अपना पहला लेक्चर है। हम यहाँ पे सीख रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में, और यहाँ पे आपने थ्योरी लिख ली है, नोट्स लिख रहे हैं, और अब आप समझना शुरू करने वाले हैं। देखिए, अकाउंटिंग रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज ये अकाउंटिंग रेशियोज होता क्या है। अकाउंटिंग रेशियोज का ये मतलब होता है बच्चों कि हमारे अकाउंट्स के प्रॉफिट एक तरह के नहीं होते हैं, कई तरह के होते हैं। आप केवल दो प्रॉफिट के बारे में जानते हो, कौन सा? नेट और ग्रॉस। इसके अतिरिक्त यहाँ पे तुम सीखोगे कि ग्रॉस में अगर कुछ एलिमेंट्स बढ़ा दे, कुछ एलिमेंट्स घटा दे, तो उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? डिफरेंट थिंग्स वी विल लर्न ओवर हियर। अभी फिलहाल जो नोट्स तुमने लिख लिए हैं, उन्हीं नोट्स को हम समझने जा रहे हैं, इस चारों को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो की। देखो, लिक्विडिटी शब्द बहुत बार तुम्हारे सामने आ चुका है। लिक्विडिटी शब्द का केवल देखो क्या मतलब होता है। एक फर्म की अपने करंट लाइबिलिटीज को पे करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। एक शब्द में अगर कोई तुमसे आके पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी, तो in one sentence, the ability of a firm to pay off its current liabilities. तो लिक्विडिटी रेशियो में हमें दो ही चीजों से मतलब होता है। अभी जो पिछला बीएसटी का चैप्टर किया वो काफी रिलेट करता है इससे। देखो, हमें दो चीजों से मतलब है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज। बच्चे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद करो, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, यही होता था ना। तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी के रेशियो में एक हमारा रेशियो आता है करंट रेशियो, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। जितनी भी चीजें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बीच हमें रिलेशन दिखाती हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि हमारा जो करंट लाइबिलिटी है वो 100 रुपीज है, और करंट एसेट 200 है, तो वर्किंग कैपिटल कितना? करंट लाइबिलिटीज 100, करंट एसेट 200, तो वर्किंग कैपिटल 100, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। उसमें फिर मैंने तुम्हें लिखवाया कि बच्चे ये लिक्विडिटी रेशियो में केवल दो चीज आपने जाननी है। पहली जो चीज है वो है करंट रेशियो, ठीक है। तो जो पहली चीज है हमारी वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। यहां पे हम क्या सीखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखो। मान लो मैंने तुमसे कहा कि बच्चे योर करंट एसेट इज वर्थ ₹200, 200 भी नहीं, हाइपोथेटिकल फिगर हो, 2 रुपीज, एंड योर करंट लाइबिलिटी इज 1 रुपीज, देन व्हाट विल बी द करंट रेशियो? करंट एसेट अपॉन 2 होगा। अब ये ना आंसर ना टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अभी मौजूदा करंट एसेट के बल पर हम इस तरह की दो लाइबिलिटीज ले सकते हैं, समझे? मतलब करंट लाइबिलिटी 1, करंट एसेट 2, इसका 2 गुना है ना ये, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जितने करंट एसेट है मेरे पास, उनके दम पे क्यों? क्योंकि वो बेचेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो उन करंट एसेट के दम पे हम ऐसी दो लाइबिलिटी पे करते हैं। समझ में आया? तो यहां आंसर टाइम्स में आ गया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने इसका दूसरा वेरिएंट बताया था वो है क्विक रेशियो, या क्या लिखे हो, एसिड टेस्ट रेशियो ना। देखो बच्चे, यहां कोई कैच नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी टेक्निकल चीज नहीं, बड़ी कॉमन सेंस की चीज है। देखो, हमारे पास कुछ करंट एसेट ऐसे होते हैं जो कैश में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड कहां से कैश में कन्वर्टेबल है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब तो ये कि हमने पहले से उनको पैसा दे दिया, उन्होंने हमें अपनी सर्विस देनी है। जैसे तुम्हारे मोबाइल का बिल, तो अगर आप प्रीपेड प्लान यूज कर रहे हो तो आप पहले ही पैसा दे दोगे, फिर बाद में उनकी सर्विस लोगे, तो क्या वो तुमको पैसा लौटाएंगे? नहीं, वो सर्विस देंगे बस।
तो यहाँ पे दो ऐसे एसेट है बच्चों हमारे पास जिनका कैश में कन्वर्जन एक का तो पॉसिबल नहीं है और एक का तुरंत पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट ऑन द स्पॉट नहीं है। वो क्या है? नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेंट्रीज। इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट अभी आ गया। इन्वेंट्री का मतलब इट इज स्टॉक, हमारा स्टॉक। क्या एक दिन में एक सेलर सारे स्टॉक बेच लेगा? पॉसिबल है? नहीं। हम एक साल का माल लेकर आते हैं, फिर उसको पूरे साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल बेचते हैं, तब जाके अंत में हमारा वो भले करंट एसेट है और वो बिकता तो पूरे साल में अपने हिसाब से है। और अगर आप सीजनल आइटम रख रहे हो, जैसे स्वेटर हो गया, जैसे मफेट्स हो गए, जैसे स्कार्फ हो गए, तो वो गर्मी में बिकेंगे? नहीं, उनकी तो सेल ठंड में होगी और जरूरी नहीं है कि एक ही ठंड में सब बिके। काफी आप शॉप्स देख लो जहां पे अब जैकेट्स वगैरह लग गए हैं, तो काफी जैकेट्स ऐसे हैं जो वो पुराने साल का है, बिकॉज उनको सेलिंग तो 4 ही महीने करनी है ना, 4 ही महीने तो अपना बिजनेस ही कर पा रहे। बात नहीं समझ में आ रही बेटा? तो यहाँ पे हम उन दो एसेट को लेते हैं जिनका कैश में एक का कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है और एक का कन्वर्जन तुरंत में नहीं पॉसिबल। जैसे एक म्यूजिक ऐप था, ठीक है, तो मैं पहले एकदम अलग अलग आईडी बना के सब म्यूजिक ऐप फ्री में सुन रही थी, बट जब मेरी आईडी पूरी एक्सपायर, में 6-7 बना ली गूगल पे कि फ्री का ट्रायल मिलता रहे हर एक महीने का, फिर मैं बोला यार इतना चिंदी क्यों होना, आखिर 100 रुपीज ही मांग रहा है तो कोई बहुत नहीं। तो मैंने एक ऐप का लिया जो कि यूपीआई मेरा सपोर्ट करता था, तो मैंने लिया। अब जब मैंने ले लिया तो मेरा एक बटन उसमें ऑन हो गया था, ऑटो रिन्यू, मतलब जब जब मेरे खाते में पैसा आ जाता था वो रिन्यू हो जाता था। ये भी दिक्कत नहीं, दिक्कत ये थी वो ऐप महा घटिया था, जो भी सॉन्ग्स में सर्च करती उस पर कोई सॉन्ग ही नहीं रहता था, महा घटिया ऐप था वो। पिछले महीने मैंने दूसरे ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया, मगर उस पर मैं ऑटो रिन्यू ऑफ करना भूल गई। अब हुआ क्या, जैसे मेरे यूपीआई वॉलेट में पैसे आए 100 रुपया उसमें से कट गया। तो मैं ऐप में जाके, अब ये जो 100 रुपया मेरा कट गया वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना, 1 नवंबर को वो 100 रुपया मेरा कट गया था। अब मैंने भले पूरे नवंबर उस ऐप की तरफ देखा भी नहीं, इनफैक्ट मैंने ऐप डिलीट तक कर दिया था, मगर अपनी आईडी नहीं डिलीट की थी, ऐप फोन से डिलीट कर दिया था। वो प्रीपेड एक्सपेंस का एक एग्जाम्पल है कि मैंने पेमेंट कर दी, अब सर्विस में लूं या ना लूं मेरी, दैट्स माय कॉल। खैर मैंने अब उसका ऑटो रिन्यू सब्सक्रिप्शन ऑफ किया कस्टमर केयर वगैरह से बात करके। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, हो सकता है आप सर्विस ना लो, मगर वो किसी भी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कैश में, और ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा, यही बेच के तो तुम कमाओगे, मगर ये तुरंत नहीं होगा, ये साल दर साल जब सेल्स होंगी तब जाके होगा। बोलो बात से ये आगे बढ़ाए, भूलेगा नहीं ना। तो अब इसमें से कुछ टेक्निकल नहीं है बेटा, करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी ही करना है, बस एक छोटी सी चीज कर देना है कि इन करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस घटा देना और इन्वेंट्री घटा देना। क्लियर है? कुछ नहीं करना, वही चीज है, बट यही दोनों घटा देना है। ये हमारा और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। जैसे लेट से फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल की हम बात करें, बच्चे मैंने क्या बोला, करंट एसेट 2 रुपए है ना, और मैंने बोला कि प्रीपेड एक्सपेंस मान के चलो 30 पैसे है, इसी के हिसाब से मैं ले रही, और इन्वेंट्री मेरी 60 पैसे है। मतलब यहां पे कैसे निकलेगा लिक्विड टेस्ट, करंट एसेट मतलब 2 रुपए में से 30 पैसे घटाओ और क्या घटाओ, 60 पैसे घटाओ, फिर 1 से डिवाइड करो, मतलब कितना, 2 रुपए में से 90 पैसे घटा दो तो कितना आया, 10 नहीं, 1 रुपए 10 पैसे। अब यहां पे जो आएगा तुम्हारा आंसर, मतलब ये टाइम्स हो जाएगा बेटा, तो मतलब क्विक रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम ऐसी सेम लाइबिलिटी 1.10 टाइम्स और उठा सकते हैं और उधार ले सकते हैं। बोलो कंसेप्ट क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अभी देखो तुम लोग सीखने में फॉर्मूला याद कर लिए, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेस्टमेंट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बात आगे बढ़ाएं,
बच्चे जितना मैक्सिमम फॉर्मूलाज हम समझा पाएंगे नेक्स्ट बैच से पहले समझा देंगे, उतने ही फॉर्मूलाज तुमको मैं घर पे लिखने को दूंगी। क्योंकि क्या होगा ना, अगर तुम लोग ज्यादा लिख लोगे समझ में तो आया नहीं और लिखते चले जाओगे, फिर हो जाएगी कंफ्यूजन। तो अगर 2 ही टॉपिक कवर कर पाई तो उतने का ही फॉर्मूला तुम्हें लिखना है 5 मिनट का, 5 नहीं 2 मिनट का काम है। अच्छा, अब हम बात करें सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। बच्चे सॉल्वेंसी रेशियो इज मेड फ्रॉम दी वर्ड, विच वर्ड? सॉल्वेंस। ये कौन सा वर्ड सुन के आइए? सॉल्वेंस, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? सॉल्वेंट का एग्जांपल, नमक अगर कोई बोल दिया मैम नमक छिड़क दो, आपके घर में कितना नमक है वही है सॉल्वेंट रेशियो। बस जाओ घर निकालो नमक। अब सॉल्यूट, सोल्यूशन, सॉल्वेंट। मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत खराब थी, ऐसे थोड़ी मैं 9 से कॉमर्स ली। सॉल्वेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। देखो बच्चे, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब, अब यहां चीजें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात इधर खत्म, और यही सबसे आसान था। इसको जब भी तुम ये सब समझ लोगे तो तुम्हें इसकी याद आने लगेगी कि यार वो क्या पढ़े थे हम लोग, 10 मिनट में कंसेप्ट खत्म। सॉल्वेंसी रेशियो में बच्चे जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं उसमें देखो, जो दूसरी वाली लाइन है, सॉल्वेंसी रेशियो डिस्क्लोज द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या लिखा बेटा? रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म इंडेटनेस। बच्चे लॉन्ग टर्म इंडेटनेस मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब अब हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की बात करेंगे। मुझे लास्ट चैप्टर बीएसटी का मैं रिलेट उससे इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोग को समझ में ऐसा ना लगे कि कुछ एकदम नया पढ़ रहे हो। उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था फाइनेंसिंग के बारे में, जिसमें तुम्हें मैंने 3 सिचुएशंस के बारे में पढ़ाया था, ईबीआईटी निकालना सिखाया था। तो उसमें जो 3 सिचुएशंस, वो लेक्चर यूट्यूब पे भी है, जो 3 सिचुएशन कैपिटल स्ट्रक्चर था पढ़ाई थी मैंने। पहले वाले सिचुएशन में कोई डिबेंचर नहीं था, मतलब कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं थी। सेकंड वाले में थोड़ा था और थर्ड वाले में हाईएस्ट था। तो मैंने तुम लोगों को एक आइडियोलॉजी स्टैब्लिश करके बताई कि बेटा देखो, अगर तुम्हारा तो डिबेंचर है तो तुम्हें 2 फायदे, पहले तो टैक्स कम और दूसरे तुम्हारी ईपीएस अर्निंग पर शेयर ज्यादा थी। ठीक है, उतना डिटेल में मत जाओ, बस उतना याद रखो जहां पे मैंने तुम्हें सिखाया था कि बच्चे ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से सबसे पहले हमने क्या घटाया था? इंटरेस्ट। बस वहां तक ये बात कर रहा है। सॉल्वेंसी रेशियो आपसे कह रहा है कि भाई आपकी फर्म कितनी कैपेबल है कि वो आपके इंटरेस्ट को, डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, उसके इंटरेस्ट को पे ऑफ करने में समर्थ है। तो यहाँ करंट एसेट और लाइबिलिटी की बात बच्चे खत्म हो गई। यहाँ पे हम सीधे अब आ गए हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे और उनकी कॉस्ट पे, यानी कि इंटरेस्ट पे। डिबेंचर लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक से लोन लोगे तो ब्याज देना पड़ेगा, वही चीज। तो तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है कि तुम कितने रेगुलरिटी के साथ उसको पे ऑफ कर पाते हो। अब इसमें मैंने तुम्हें कहा कि बच्चे यहाँ पे 2 ही रेशियो हैं। 2 रेशियो मैंने क्यों बोला? क्यों मैंने तुम लोगों को ये बात नहीं बताई कि उस 2 रेशियो में फिर जो प्रोप्राइटरी रेशियो में अलग से 8 रेशियो आते हैं, क्योंकि ऐसे मुंह बन जाते तुम लोगों के, तुरंत बन गए, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं ये बात आज नहीं बता रही हूं, निकाल दो दिमाग से। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है बच्चे? प्रोप्राइटरी शब्द मालिकाना हक, प्रोप्राइटरी शब्द का ही मतलब है मालिकाना। तो यहां पे हम लोग आपका जो शेयर कैपिटल है, डिबेंचर नहीं लेंगे इसमें, शेयर कैपिटल को घटाते चले, डिबेंचर्स को घटाएंगे और जो ओनर्स फंड है उससे हम रेशियो को सीखेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो के अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हमने बीएसटी में कवर किया था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब हमारी ईबीआईटी कितनी होनी चाहिए कि हम ब्याज का अमाउंट कवर कर सकें। बच्चे आज के लिए आपने केवल ये 2 चीजें अभी बैठे हो लिख लो, क्योंकि घर पे तो तुम लोग 4 लाइन तो भूल ही जाओगे, बहुत आराम से भूल जाओगे। ये जो 3 चीजें, देखो अगले बैच के बच्चे आ चुके हैं, तो अब ये 3 चीजें हम लोग कल के लेक्चर में खत्म करेंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? करंट रेशियो तक क्लियर है?
ठीक है, we'll start with these 3 tomorrow. कल केवल लेक्चर चलेगा, तुम लोग को एक एक रेशियो समझने का है. ओके, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों.